देखिए, ऐसा है कि यंग जब डेथ होती है, यंग मानते हैं जब 60 साल से नीचे या 70 साल से नीचे उसको यंग ही मानते हैं। तो हम्म। उसमें हमेशा ये सोचा जाता है कि क्या कारण है। मोस्ट कॉमन कॉज तो आजकल हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन हार्ट अटैक भी किसी को किसी समय हो सकता है। जब से कोविड हुआ है, हार्ट के अंदर खून की नसों में थक्का जम जाता है, बहुत बनता है। और पहले से कोई तकलीफ नहीं होती, कई बार एंजाइना होता भी नहीं है और पेशेंट को दिल का दौरा पड़ के आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनके केस डिफरेंट है। हमारे पहले सबसे पहले तो मेरी बड़ी संवेदनाएं पूरे समाजवादी पार्टी से और बाकी प्रतीक यादव जी के और जो मैडम उनकी वाइफ और बच्चों से, कि ऐसा मृत्यु कभी भी बहुत ही दुखद होती है। और जो आपने बात बताई कि खून की नस का क्या, फेफड़े में जो धक्का जमता है, होता क्या है। एक बीमारी होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये होता जी। है पैर की नसों में अगर रुकावट किसी वजह से खून जम जाए पैर की नसों में। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि पैर की नस आगे जाके इंफीरियर वेना केवा और हार्ट में जाके सारे नस जो जारी है, पूरी बॉडी को वीनस ब्लड जो होता है पूरी बॉडी की, वो पहुंचता है अ, अ, सीधे हार्ट में, और हार्ट से लंग्स में जाता है। उसको वहां पे ऑक्सीजनेट होता है और फिर हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। मैं बहुत अच्छी तरह समझाना चाहूंगा फिर से दर्शकों के लिए। सारा वीनस बिल्कुल। ब्लड होता है, मतलब हम्म। वेन। हार्ट के अंदर पूरे बॉडी में दो तरह की नसें होती है, एक होती है धमनी, एक शिरा। धमनी का मतलब आर्टरी होती है, आर्टरी होती है जो नस सप्लाई करती है। जो हम पल्स देखते हैं ना, हाथ हाथ की पल्स, हम्म। पल्स एक जो कि सप्लाई कर रही है, लेकिन आगे सप्लाई करके वापस जाएगी। ऐसा तो कंटिन्यू तो एक तरफ जाएगा तो कैसे काम चलेगा। इट इज एक्चुअली साइकिल। तो जो भी बॉडी में सप्लाई हो रही है, चाहे ब्रेन में हो रही हो, चाहे हार्ट में हो रही हो, चाहे वेन में हो रही हो, चाहे पैर में हो रही हो, वो सारी जो है वापस वेन्स के थ्रू राइट हार्ट में जाती है। और राइट हार्ट से फिर लंग्स में जाती है। और लंग्स में जाने के बाद वो जो है, लंग्स में जाने के बाद वो वापस लेफ्ट हार्ट में आती है, पूरे बॉडी को सर्कुलेट हो जाती है। तो ये साइकिल। तो ये पूरी जो 80 किसी की पल्स है, तो एक मिनट में 80 बार यही पूरी साइकिल हो रही है। जी। जब आर्टरी नसों में, नसें जो होती है वेन्स होती है, आर्टरी को वेन्स होती हैं, अगर किसी वजह से खून का थक्का जम जाता है, तो वो खून का थक्का जो है राइट लट में जाके किसी और जगह दिखा दूँ, वो राइट वाले जाके पहुंच के राइट हार्ट से सीधे लंग्स में जाता है। और लंग्स में अगर बड़ा खून का थक्का है तो एकदम रुकावट होता है, चोक हो जाता है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस लीड्स टू पल्मोनरी एम्बोलिज्म, विच इज ए वेरी कॉमन कॉज ऑफ सडन डेथ। अगर ऐसा हुआ है कि पैर की नसों में खून का थक्का जमा था, पूरी डिटेल मुझे नहीं पता है, पोस्टमार्टम हम्म। से पता लगे। अगर पैर की नसों में खून जम रहा था और अगर उसको आगे दवाई नहीं दी जाए, हम एंटीकोगुलेंट देते हैं। एंटीकोगुलेंट का मतलब होता है कि अ, खून पतला रखते हैं कॉन्टिन्यूअस। जैसे कुछ पेशेंट बेडरिडन होते हैं, जी। स्ट्रोक हो जाता है, बेड पे होते हैं, तो फ्रैक्चर हो जाता है, तो एंटीकोगुलेंट देते हैं जिसकी वजह से खून पतला रहे, जिससे कि पैर की नस में खून का थक्का ना जमे, जिससे कि पैर की नस का खून का थक्का राइट हार्ट में जाके आगे जाके फेफड़े में ना जाए, जिससे कि आकस्मिक मृत्यु या सांस ना फूले। ये एक बहुत ही हम्म। कॉमन कॉज है। लेकिन एक यंग आदमी है जो बेड रिडन थे कि नहीं थे मुझे पता नहीं है। हम्म। दूसरी बात है जिम करते थे, एक्सरसाइज करते, तो ऐसे ऐसे पेशेंट्स में कम होता है। दूसरी एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि जो लोग जिम करते हैं तो वो कुछ स्टेरॉइड लेते हैं, मसल एनहेंसिंग दवाइयां लेते हैं। कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो जो कि खून का थक्का जमने को प्रेरित करती हैं। जी। अगर ऐसी कोई दवा लेते थे, क्योंकि देखिए वेरी कॉमन, दोज हु आर बॉडी बिल्डर दे वांट टू एनहेंस देयर मसल्स। हम्म। मसल एनहेंसिंग जो दवाइयां होती हैं उसमें स्टेरॉइड भी होता है, कुछ और दवाइयां भी होती हैं। दे हैव ए टेंडेंसी कि वो खून का थक्का बना दें। और खून का थक्का बना तो पैर में दर्द नहीं होता। प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें इट रिमेन्स अनडिटेक्टेड बिकॉज देयर इज नो पेन। हम्म। कई बार सूजन आती, जो हल्की फुल्की आती है तो लोग उसको कई बार इग्नोर कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में खून का थक्का जमा या तो दवाई की वजह से हुआ या पेशेंट बेड रिडन है, दोनों बातें हो सकती हैं। दवाई मतलब जो कि मसल एनहेंसिंग दवाइयां होती हैं जो होती हैं। तो बिल्कुल। अगर वो खून का थक्का जमा और वो आके उसमें फेफड़े में चला गया थ्रू द राइट हार्ट, तो फिर से बताऊंगा, वेन, फिर उसका इंफीरियर वेना केवा, राइट एट्रियम, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर पल्मोनरी आर्टरीज एंड देन लंग्स, और लंग्स में चोक कर देता है। उसमें अगर सही समय में अस्पताल पहुंच जाते हैं तो हम लोग मरीज को बचा लेते हैं। अपोलो हॉस्पिटल में कई पेशेंट ऐसे आते हैं, हम खून एकदम करते हैं और ठीक हो जाता है। तो जी। लेकिन इट इज ए वेरी कॉमन कॉज सडन डेथ। अगर किसी ने कहा है कि उनको फेफड़े में जमा है, तो उसका कारण यही है कि पैर की नस से हम्म। खून का थक्का, जो दिल का दौरा करता है ना, दिल का दौरा होता है हार्ट की आर्टरीज में, तो खून का थक्का जम गया उसके अंदर।
फेफड़े के नस में चला गया और एकदम जी होता है आदमी और सडन जी जी डॉक्टर विवेक, हार्ट। आप जो बता रहे हैं उसी से मिलता जुलता हमारा सवाल भी है। पिछले दिनों देखा गया है काफी सारे सेलिब्रिटीज हैं, चाहे दक्षिण के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार, राजू श्रीवास्तव, सिद्धार्थ शुक्ला, वरिंदर सिंह घुमान और सागर पांडे जो कि सलमान खान के बॉडी डबल हुआ करते थे। ये सारे के सारे लोग फिटनेस फ्रीक थे, काफी जिम करते थे, कसरती बदन था उनका। और इन सब की जो डेथ हुई है वो सडन डेथ, किसी की डेथ एक्सरसाइज के दरमियान हुई, किसी की इमीडिएटली आफ्टर एक्सरसाइज, और फिर इसी तरह की। क्या कारण हो सकता है ये आज की जो फिटनेस फ्रीक जनरेशन है उनको किस तरह के हेल्थ का खतरा रहता है? ये सडन डेथ बहुत सारे जो प्रोसेस हैं उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। आप अभी तो आप कुछ बता भी रहे थे कि वो मसल्स को इन्हांस करने वाली दवाएं लेते हैं, शायद इस सब का भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है युवाओं के हेल्थ पे। हाँ, देखिए ऐसा, ये बात बिल्कुल सही कही है कि कई बार हम लोग सबको कह सबका पोस्टमार्टम नहीं होता। कई बार हम लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा। देखिए दिल का दौरा पड़ना ये एक तरह का लंग अटैक है। देखिए एक होता है ब्रेन अटैक। लंग अटैक नाम वैसे कॉमन नहीं है लेकिन हम उसको लंग अटैक बोलेंगे। एक होता है ब्रेन अटैक, स्ट्रोक। एक होता है हार्ट अटैक, यानी हार्ट की नस के अंदर खून का थक्का जम जाए और हार्ट संभाल नहीं पाता और रुक जाता है, और ये लंग अटैक है। तो अगर जैसे आपने कहा कुछ लोग को ऐसी डेथ हुई है जैसे कि गाना गा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, हो सकता है उनके पैर के अंदर क्लॉट हो हल्का सा, विच वॉज अनडिटेक्टेड, और वो चूंकि एक्सरसाइज करते समय या काम करते समय या चलते समय या डांस करते समय वो हिला, मतलब अपने पैर से निकला और फेफड़े में चला गया विद इन मैटर ऑफ 120 सेकेंड। अगर बड़ा क्लॉट हुआ, हल्का क्लॉट होगा तो सांस फूलेगी। अगर बड़ा क्लॉट हुआ तो वो कंडीशन में द पेशेंट कैन हैव इंस्टेंट डेथ। एवरीबडी नॉट हैव पोस्टमार्टम। अब क्या रुकाव क्या है? मेरे ख्याल से जो जिम वाले लोग हैं जो एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं उनको इस तरह की दवाइयां लेते अगर ले रहे हैं जिसके चांसेस हम कहते हैं इवन 1% रिस्क है क्लॉट बनने की, तो उनको भी मैं कहूंगा कि रेगुलर तौर पे वो पैर की नसों के वीनस डॉपलर एक जांच होती है, एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है पैर की नसों का, वो हर 3 महीने कराते रहे। एक बहुत बड़ा ये रोकथाम, आपके क्वेश्चन से एक बहुत बड़ा दिमाग मेरी बात भी आई। अगर वीनस डॉपलर अपोलो हॉस्पिटल या और जगह भी होता है, वीनस डॉपलर जो कि नॉर्मली कराते नहीं लोग, अच्छा, जब पैर में सूजन आ जाती है तब कराते हैं। तो अगर बिना सूजन के भी हर 3-4 इस तरह के जो ज्यादा जिम वाले हैं जो एक्सरसाइज वाली दवाई खा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को मैं चाहूंगा कि उनको हर 3 महीने पे रेगुलरली जिम में लिख दिया जाना चाहिए या वहां लिख देना चाहिए कि प्लीज डू वीनस डॉपलर एवरी 3 मंथ्स। डॉक्टर एक सवाल और भी है कि आजकल के जो जिम है जहां पर इस तरह के बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज करवाए जाते हैं, वहां पर ट्रेनर जो होते हैं उनकी भी कुछ ऐसे हेल्थ ओरिएंटेशन ट्रेनिंग होनी चाहिए, ताकि वो जो वहाँ आते हैं लोग सीखने के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो उनको जो जरूरी एहतियात है वो बता सके। क्या अपने देश में ऐसा हो रहा है? आपकी जानकारी में कुछ ऐसे जिम है जहां पर क्वालिफाइड ट्रेनर है जो मेडिकली भी क्वालिफाइड हो? बिल्कुल सही बात है कि जब राजू श्रीवास्तव जी की डेथ हुई थी, आपको याद होगा, और 3 दिन पहले उन्होंने हमारे घर पे खाना खाया था। उनके तो हार्ट पेशेंट थे ऑलरेडी, और वो भी जिम करते करते ही हैज अ सडन कार्डियक अरेस्ट एंड ही कुड नॉट सर्वाइव। 3 दिन भर्ती रहे किसी अस्पताल में, उसके बाद फाइनली उनकी डेथ हो गई। तो जिम के अंदर आई थिंक जैसे जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं ना, बहुत हाई लेवल की एक्सरसाइज होती है, तो जो जिम ट्रेनर है और जिम के जो ओनर हैं और जो वहां पे कर रहे हैं, तो वहां पे क्वालिफाइड डॉक्टर 1 से वीक भी आ जाए ना, या 1 से डे तो नहीं आएगा, 1 से वीक भी आ जाए, जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं उनके बारे में, एक उनकी स्वास्थ्य के बारे में बात कर ले कि कौन सी आप दवा खाएं। कई बार तो जिम वालों को बताते भी नहीं, हम तो मसल एनहांसिंग एक्सरसाइज है, इतना ऐड आता है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे ऐड आते रहते हैं कि आप ये खाइए आपकी मसल्स बढ़ जाएंगी, बट दे ऑल हैव साइड इफेक्ट्स। वन ऑफ द साइड इफेक्ट इज अ वीनस कंजेशन, मतलब खून का थक्का जमना, कहीं भी जम सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है, पैर की नस में भी जम सकता है, कहीं भी है। ये वन ऑफ द स्टेरॉइड का भी एक साइड इफेक्ट है। तो कुछ लोग स्टेरॉइड भी खाते हैं, बहुत लो डोज में खाते हैं, जिससे कि हमारी मसल्स और बढ़ जाए और हम ताकतवर हो जाए। तो वो करना आई थिंक आपका जो क्वेश्चन है जागरूकता का देता है कि आप सारे जिम में ट्रेनर होना चाहिए जो कि डॉक्टर्स क्वालिफाइड हो। बिल्कुल, और केवल ड्रग यूज का ही मामला नहीं है डॉक्टर विवेक। मैंने अपने सेल्फ एक्सपीरियंस में भी देखा है, जिम में हम जब जाते हैं 50 पुशअप्स हो गए, फिर जो हमारे ट्रेनर होते हैं चलो 50 के बाद अब 60, 60 हो गए, 60 के बाद 80, 80 के बाद 100, वेट हो गया 2 किलो हो गए, ठीक है अब 3 किलो, 3 किलो से 5 किलो, 5 से 10 किलो। सो दे डोंट रियलाइज कि हमारा बॉडी
किस तरह से रिएक्ट कर रहा है? हम सिर्फ एक्सटर्नल मसल्स देख रहे हैं कि बाइसेप्स बन गए, ट्राइसेप्स बन गए, ये हो गया, वो हो गया, अच्छा दिख रहा है, शेप में आ गया, बट हमारा इंटरनल बॉडी, हमारा जो सिस्टम है वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये जो जिम ट्रेनर होते हैं वो कभी नहीं समझ पाते हैं। जो जिम के लिए लाइसेंस दी जाती है उसमें कुछ ऐसे प्रावधान रखने चाहिए कि वहां पर सर्टिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल वंस इन अ वीक, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, वो आए। जिम ट्रेनर को भी ऐसे बेसिक्स ट्रेनिंग दी जाए कि जो इंसान आ रहा है ट्रेनिंग के लिए, उसकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से उसे ट्रेनिंग दें और उसका चेकअप करवाएं कि आफ्टर सर्टेन एक्सरसाइज कैसे उसका बॉडी रिएक्ट करता है। मैं बताना चाहूंगा, जब हम लोग ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं अपने अस्पतालों में, तो जी। ट्रेडमिल टेस्ट में एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज हम बॉडी की नहीं देखते, हम देखते हैं हार्ट कितनी एक्सरसाइज सहन कर पा रहा है। उसमें हमारा ईसीजी मशीन लगी होती है, और जितने भी ईसीजी मशीन हम देखते रहते हैं कि इस लेवल की एक्सरसाइज के बाद हार्ट की गति हो गई 120, अब इसको रोक देना चाहिए क्योंकि ईसीजी खराब हो गया। अब जितने भी जिम होते हैं वहां पे तो कुछ होता ही नहीं इस तरह का, यू आर डूइंग एक्सरसाइज एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज एंड यू, जब तक ये थक नहीं जाता। इसीलिए हम लोग को, बिल्कुल आपने बात सही कही है कि जिम ट्रेनर्स को शुड भी, अब ऐसे इनके केस में तो जिम के समय नहीं हुई कहते इनकी, ही वो सफरिंग, आई थिंक आई टोल्ड, जैसा कि आप लोग मीडिया बता रही है कि इनको, जैसा कि पैर की नस में खून का थक्का था या नहीं था, लेकिन फेफड़े की नस में खून का थक्का गया है, ऐसा पता लगा। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन तीन बातें इस आपके प्रोग्राम से निकल के आती हैं। पहली बात तो यह है कि अनसुपरवाइज्ड एक्सरसाइज शुड बी बैंड, नंबर वन। जितने भी जिम के अंदर होता है उसके अंदर हर महीने या 15 दिन पे जो भी जिम कर रहे हैं उनके लिए चेकअप करते रहें। तीसरी बात, जो मसल एनहांसिंग दवाइयां हैं जो खा रहे हैं वो सच सच बताएं, और उसके खास करके पैरों का वीनस डॉपलर हर 2 महीने पे या 3 महीने पे या 6 महीने पे करते रहें। इससे पहले से पता लग जाएगा कि पैर की नस में क्लॉट जम रहा है। अगर क्लॉट जम रहा है तो उनको एक्सरसाइज बंद कर दी जाए और कुछ दवाई शुरू कर दी जाए जिससे कि वो क्लॉट घुल जाए, वो आगे फेफड़े में ना चला जाए। पैर का नस का जो क्लॉट होता है जो फेफड़े में जाता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, और इसमें जो है आकस्मिक मृत्यु होने की संभावना कम से कम 50 से 60% लोगों की होती है। जो लोग बच जाते हैं वो अस्पताल पहुंचते हैं। कई बार घर में बैठे बैठे जो बेड रेस्ट पे होते हैं या बेड रिदेन होते हैं, सडन डेथ हो जाती है। हम लोग कहते हैं दिल का दौरा पड़ा, एक्चुअली दिल का दौरा नहीं होता, उसमें यही पैर के खून का नस का जो है वो क्लॉट चलाता है ब्रेन, इसमें लंग्स में चला जाता है। लंग्स की आर्टरी करीब 3 से 4 2.5 सेंटीमीटर की 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती हैं। उसके अंदर खून का थक्का अगर जमा तो पूरा सप्लाई लंग्स की खत्म हो गई और सडनली पेशेंट को शॉक में जाता है और डेथ हो जाती है। तो इसमें अगर पेशेंट अस्पताल में पहुंच जाता है तो उसमें सही होता है। तो इसमें मैं अभी और कोई बात आपको पूछनी है इसके बारे में, इसके अलावा बस एक सवाल और है डॉक्टर विवेक, उसके बाद हमारे साथी मुकुंद आएंगे। डॉक्टर साहब, पिछले 5-6 सालों में युवाओं में खासकर ये कार्डियक अरेस्ट की, ब्रेन स्ट्रोक की घटनाएं काफी बढ़ी हैं, और कई मर्तबा इसे कोविड महामारी के दरमियान जो वैक्सीनेशन लगाए गए थे उससे जोड़कर देखा जाता है। युवाओं में बढ़ती हार्ट अटैक की समस्या या ब्रेन स्ट्रोक की समस्या, ब्रेन हेमरेज की समस्या को इससे जोड़कर देखा जाता है। दो इसको प्रूव करने के लिए कोई ऐसा ऑथेंटिक सपोर्टिंग डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये एक ट्रेंड तो दिख रहा है। युवाओं में हार्ट अटैक काफ़ी बढ़ा है, ब्रेन स्ट्रोक काफ़ी बढ़े हैं। एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर, एक्सपर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर, आपका क्या कहना है इस पे? कोई ऐसे अनुसंधान किए गए हैं पिछले दिनों जिससे ये बात साबित हो या ये बात गलत साबित? 4-5 कारण है इसमें। सबसे पहला कारण तो जो अभी तक हम लोग सोच रहे हैं वो कोविड के बाद ज्यादा बढ़ा है। जी। तो कोविड वैक्सीन को नहीं हम कहेंगे, कोविड जो वायरस था उसमें स्पाइक प्रोटीन होती थी, वो खून का थक्का जो जमता था, अभी तक उसका इफेक्ट चल रहा है। खून का थक्का जमने की संभावना बढ़ाता है, यानी कि कहीं कोलेस्ट्रॉल जमा है मुझे खून का थक्का जम जाए, तो ऐसी कंडीशन में कई बार हाई रिस्क हो जाता है। अब इसके अलावा जो आजकल जो दवाइयां खाते हैं, तो सॉरी, जो आजकल खाना है, कितना जंक फूड है हमारे यहाँ, इतना जो ब्लैंकेट है और पता नहीं क्या क्या है, लोग घर में खाना मंगाते हैं। सर्कुलेटेड जो ऑयल होता है, जो रीयूज वाला ऑयल होता है, उसमें ये हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक और लंग अटैक दोनों तीनों बातें कर रहा हूँ, उसकी संभावना बढ़ती है। तो बच्चों को प्रेरित करना चाहिए, खासकर यंग लोगों को, कि बाहर खाना ना खाए, खाना खाएं। बिल्कुल। बात है जो ऑयल्स बाजार में बिक रहे हैं उसको भी चेक होना चाहिए कि क्या क्या है। ये बड़ा हाई लेवल पे चाहिए रिसर्च, तो अलग बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमें युवा मानसिक तनाव से बचे रहे तो भी काफी फर्क पड़ जाएगा। यानी खुशी का माहौल होना चाहिए। आप धुरंधर टाइप की मूवी आप बना देंगे जहां पे आदमी अंदर उसकी एड्रेनलिन ऊपर नीचे जा रही है, तो हम तो कहते हैं कि ये अलावा भी, आई थिंक दिस इज नॉट सच मूवी शुड बी बैड, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हम लोग जो बैठ रहे हैं उसको, उनके लिए दिक्कत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो जिनकी होती है,
बॉडी में जिसकी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, या किसी को माता पिता को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी है या स्ट्रोक हो चुका है, तो ऐसे लोगों को ये जी। बहुत जरूरी है कि आप उनको कुछ दवाइयां सलाह लेके, स्टैटिन्स है जो कि कोलेस्ट्रॉल की होती है लेकिन वो हार्ट अटैक रोकती है, जी। वो रेगुलर खाते रहे। जब मैं खुद 5 साल से खा रहा हूँ लगातार, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगर फिजिशियन की सलाह, अगर सारे फिजिशियन भी जागरूक हो जाए कि जी। जिनमें हाई रिस्क है, इनसे ज्यादा है, तो उनको कुछ दवाई दें, जो एंजाइम है, स्टैटिन्स हैं, ये दवा रेगुलर खाएं तो फर्दर रिस्क होने की संभावना कम हो जाएगी। जी। बिल्कुल, एक छोटा सवाल मेरा भी है केशव जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी रिपोर्ट नहीं आई। अपडेट के साथ ही अपने दर्शकों को बता दें, रिपोर्ट का कुछ अपडेट जरूर हमारे पास पहुंचा है जिसमें बताया गया कि चोट के निशान तो नहीं है, लेकिन अभी हार्ट को सुरक्षित रखा गया। डॉक्टर साहब, आपसे समझना चाहेंगे, हार्ट को सुरक्षित रखकर विसरा रिपोर्ट की ओर इशारा किया गया है कि विसरा रिपोर्ट की तरफ बढ़ेंगे। सर, ये किस तरह की रिपोर्ट है? और क्योंकि चौतरफा अलग अलग बयानबाजियां हैं, कई कमेंट्स हैं कि ये हत्या भी हो सकती है, जहर देके मारने की कोशिश हो सकती है, तो सर विसरा रिपोर्ट के बाद क्या कुछ किसी खुलासे की उम्मीद हम कर सकते हैं और भी ज्यादा डिटेल निकल कर आए? और विशेषकर ये किया क्यों जाता है? दूसरा रिपोर्ट में तो मेन चीज ये देखी जाती है कोई पॉइजन है कि नहीं है, खास करके देखने के लिए। हार्ट के अंदर इसको अगर हार्ट, देखिए अभी तक अगर हार्ट अटैक होता तो अब तक बता देते कि हार्ट अटैक हुआ है, क्योंकि हार्ट का जैसे पोस्टमार्टम करते हैं तो हार्ट का हिस्सा नेक्रोसिस हो जाती है, वो हिस्सा खून की नस नस बंद दिखती है, और खास करके हार्ट का वो हिस्सा जहाँ पे नस बंद हुई है वो अलग तरीके का कलर हो जाता है, तो पोस्टमार्टम वाले बता सकते हैं। इसका मतलब या तो उनको डाउट है इसीलिए उन्होंने इंटैक्ट रखा हुआ है, वेटिंग फॉर रिपोर्ट। लंग्स की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्ट के अलावा मेरे ख्याल से हार्ट और लंग दोनों को रखा हुआ संभाल के उन्होंने, क्योंकि हाँ लंग्स सर, के अंदर लंग्स को लेकर सर क्लियरेंस आ गया है कि कहा गया कि शरीर में खून का थक्का, जिस पर हमने आपसे डिस्कस भी किया, वही पैर से लेकर फिर उनके फेफड़ों तक वो थक्का बना और उसके बाद इस तरह की मृत्यु की खबर आई थी। अच्छा, ये कंफर्म हो गया है। जी। हाँ तो ठीक है, इसका मतलब डेथ, कॉज ऑफ डेथ इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म, कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हुआ है जिससे डेथ हुई है। अभी विसरा की रिपोर्ट इसलिए कर रहे वेट कर रहे हैं क्योंकि विसरा से ये पता लग जाए एडिशनल कुछ पॉइजनिंग तो नहीं है, इसलिए वेट कर रहे हैं। तो मेरे द कॉज ऑफ डेथ इज वेरी क्लियर। इफ यू से कि अगर आ गया है कि खून का थक्का फेफड़े के नस में दिखा है, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। मैं आपको इससे दिखाना चाहूंगा, जैसे हार्ट है, अगर आप देख पाएंगे एक लास्ट प्रोग्राम में हार्ट के, अगर आप देखेंगे, डॉक्टर विवेक को फुल स्क्रीन पर रखिए। बिल्कुल सर, आप क्लियर आ रहे हैं। मैं भी अपनी टीम से बोलूंगा फुल स्क्रीन पर आपको दिखाएं और हम थोड़ा क्लियर समझ पाएं। ठीक है, ये हार्ट का ये पूरा मॉडल है, आपको देख रहे होंगे। जो ये मेरा हाथ है, इसमें ये वेंट्रिकल है, ये जो जो ये लाल नीला ये दिख रहा है, लाल, ये लाल, ये एओर्टा है, और ये है पल्मोनरी आर्टरी जो कि फेफड़े पे जाती है, जो ब्लू कलर की है। तो यही इसी में अगर खून का थक्का आगे जाके लंग्स में चला जाता है, जो लाल वाला है एओर्टा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रहा है, ये वेनस, ये जो ये डार्क ब्लू है वो वेनस सप्लाई जा रही है राइट एट्रियम में, और जो ये लाइट ब्लू स्काई ब्लू है वो फेफड़े को जा रही है नस। तो ये फेफड़े को जो नस जा रही है राइट वेंट्रिकल से, अगर खून का थक्का जब आ जाता है तो वो फेफड़े को पूरा बद चोक कर देता है, सडन डेथ होती है। आई थिंक समटाइम वी ऑलवेज कॉल कि दिल का दौरा पड़ा है, हो सकता है ये लंग अटैक से पेशेंट की डेथ होती है। तो ये अगर आपको ये विसरा में आ गया पोस्टमार्टम में कि फेफड़े में खून का थक्का पाया गया है, फेफड़े की नस में खून का थक्का पाया गया है, और हार्ट को उन्होंने फिर भी इंटैक्ट रखा, वो विसरा रिपोर्ट दे वांट टू सी। ऐसा नहीं है कि सारे पल्मोनरी एम्बोलिज्म आल्सो लीड्स टू डेथ, वो देखना चाहते हैं, ऐसा तो नहीं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ साथ कोई पॉइजनिंग भी हो, इसलिए विसरा के लिए वेट कर रहे हैं। सर, बचाव और लक्षण को लेकर भी सर खबर इस तरह के लोग में कह सकते हैं, एक शंका होती है, वो समझना चाहते हैं क्या सर हमारी बॉडी पहले से कोई संकेत देना शुरू कर देती है इस तरह के, जब खून के थक्के वाली बात हम सुनते हैं? पैर में सूजन आती है, कई बार पैर की सूजन को हम लोग उसको इग्नोर ना करें। अगर खास करके एक ही पैर में सूजन आ रही है, तो अगर एक पैर में सूजन आ रही है, मोर इंडिकेशन ऑफ ब्लड क्लॉट, दोनों में आ रही है तो चांसेस कम होते हैं, लेकिन दोनों में कई और कारण भी होता है, हार्ट फेलियर भी होता है, कई बार प्रोटीन कम हो जाता है, एनएसआर का होता है, या पेस्ट दिन भर खड़ा होता है, वेरी है, तो ये अलग कारण होते हैं। लेकिन एक ही पैर में अगर सूजन आई, दाएं हो चाहे बाएं हो, पैर मतलब ये ऊपर नी से घुटनों से नीचे कहीं भी सूजन आ रही हो, एक पैर में आ रही हो, हल्का हल्का दर्द भी हो रहा है, तो इसमें वीनस डॉपलर करके चेक कराएं, और उसमें पता लग जाएगा है तो आपको बेड रेस्ट कहा जाता है, उसमें दवाई देते हैं, खून पतला रखते हैं, और साथ साथ हम आईवीसी फिल्टर लगाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जांच है, मैंने लगाता हूँ रेगुलर, वेन के अंदर एक फिल्टर लगाया जिससे कि पैर की नस से खून का थक्का ऊपर ना जा पाए, केवल खून जाए।
इसको आईवीसी फिल्टर इज इंफीरियर वेना केवा फिल्टर, आईवीसी फिल्टर, जी ये एक कुछ रेगुलर सर इलाज है। बुनियादी गलतियां भी क्या हम समझ सकते हैं कि कुछ आदतें हमारी ऐसी वो रोजमर्रा की जिंदगी की हो सकती है। दवाओं का जिक्र किया कई बार, इसमें जिम की ऐसी दवाइयां शामिल होती है, ऐसे स्टेरॉइड्स हो सकते हैं जो इस तरह के थक्कों को न्योता देते हैं। कोई और सर ऐसे जो शायद जिम भी नहीं जाता है, इस तरह की आलतू फालतू दवाइयां भी नहीं लेता किसी भी चीज को बेहतर करने के लिए भी, और आम जिंदगी में भी उसको भी इस तरह की अगर समस्या हो सकती है, तो वो कौन सी गलतियां हम कह सकते हैं? नहीं, किसकी बात कर, जनरल बात तो पब्लिक की बात हाँ कर रहे सर, हैं। जनरल पब्लिक के लिए। रेगुलर इलाज कराते रहे, रेगुलर चेकअप करते रहे, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। रेगुलर चेकअप, होल बॉडी चेकअप हर 6 महीने पे, यंग हो चाहे ओल्ड हो, वो कराए तो उस पर हम सारी बातें पकड़ सकते हैं। जी बिल्कुल। दूसरा भी एक पक्ष जो कि राजनीति के रूप से हम समझने की हमारे कोशिश, विरोधी रहे हैं। अगर बताइए, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, यही डॉक्टर साहब मैं कहूंगा फिर एक बार आप और थोड़ा सा क्लियर कर पाएं, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का और क्लियरेंस हमारे सामने है। यही संक्रमण जो कि फेफड़ों तक पहुंचा था, क्या इससे सहमत हो सकते हैं हम कि यही कारण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट का और मौत का? 90% समय तो सकते हैं। अगर जी। विसरा रिपोर्ट नॉर्मल आती है तो इसका मतलब है कारण कॉज ऑफ डेथ। कोई अननेसेसरी पॉलिटिकल बातें ना करके हम ये सोच के ये सोचेंगे कि इनको एक ऐसी बीमारी हुई कि यंग लोगों में कॉज ऑफ डेथ है, और इसकी आगे लोग सीखे, जिससे कि खास करके जो यंग लोग हैं वो जो जिम जा रहे हैं, मसल एनहांसिंग एक्सरसाइज दवाइयां खा रहे हैं, उनको रेगुलर वीनस डॉपलर कराते रहे। जी बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.